नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज आप करेंगे 5 अगस्त की शिफ्ट 2 का पेपर, हायर सेकेंडरी लेवल का। और ये हायर सेकेंडरी लेवल का लास्ट पेपर, ठीक है। आपकी 5 शिफ्ट हुई थी इसकी, तो पाँचों 5 कंप्लीट हो गई। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यदि 4/x माइनस 3/2x बराबर 20 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो, x का मान तो आप लोग निकाल ही लेंगे क्योंकि आपकी वैल्यू बहुत है, इसकी x की वैल्यू, लेकिन एक्चुअल लाइफ में नहीं होती है। तो यहाँ तो या तो ऑप्शन से चेक कर लो, ठीक है। ऑप्शन से चेक करके भी आसानी से आ जाएगा अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो। नहीं तो क्या करें, 4 दूनी 8 माइनस का 3 बटे हो गया 2 बराबर हो गया 20। तो 8 से 3 गया 5 बचा, 5 चौकू 20 हो गया, यानी x बराबर आ गया 1/8। अगला सवाल, 75 और x के बीच का मध्यानुपाती 15 और 26 के बीच के मध्यानुपाती का 5 गुना। देखो, मध्यानुपाती 75 और x का क्या होगा, 75 गुणे x, और 15 और 26 के मध्यानुपाती के क्या गुना है, 5 गुना। दोनों का स्क्वायर कर दो, यानी 75 गुणे x बराबर 15 गुणे 26 और गुणे 25। तो 25 नहीं है 75 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, ये हो गया 3 छक्का 5 छक्के 30 और 5 दूनी 10 3 13। अगला सवाल, मोहन ने 1 केजी सेब 175 में खरीदा और उसे 220 रुपये प्रति किलो बेच दिया, उसे कितना लाभ हुआ। देखो, सिंपल सा डिफरेंस कितना है, 45 का आंसर है। अगला सवाल, 10 संख्याओं का माध्य 12, इनमें से 7 संख्याओं का माध्य 14, शेष 3 संख्याओं का माध्य क्या हो। सिंपल है, 12 10 यानी 120 सब में हो गया, 14 सत्ते 98 हो गया, 10 से 8 गया 2 बचा, 11 से 9 गया 2 बचा, यानी कि 22/3 हो गया, 7 ने 21 1 22/3। अगला सवाल, 5 अंकीय संख्या दी गई और 90 द्वारा विभाज्य है, तो क्यू अपान पी क्या होगा। तो 90 से विभाज्य होने के लिए लास्ट में हमें जीरो चाहिए, यानी क्यू बराबर जीरो रखेंगे तो आंसर क्या हो गया, जीरो। अगला सवाल, सभी 6 वर्षों में किस प्रकार के एयर कंडीशनर की कुल बिक्री न्यूनतम थी। देखो, CEAB यानी ABC और E, यानी डी से हमें कोई पंचायत नहीं है। तो कह रहा है बिक्री न्यूनतम थी, तो देखो ए में कितना था, 30 30 और 9 39 39 और 8 43 और 47 और 7 54 और 10 64। अब बी में देख लो, देखो जोड़ने से भी ठीक है, जोड़ने से तो आप लोग भी कर लेंगे, कंपेयर कर लो। देखो 10 तो इसमें है, 2 10 कट गए, 10 2 10 इसमें भी कट गए, 2 10 इसमें भी कट गए। अब यहाँ पर देखो 18 था, यानी 17 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। 10 से ज़्यादा 12 हो गया, 9 से ज़्यादा 14 हो गया, 8 से ज़्यादा 11 हो गया, यानी कि ए में तो कम हो गया, किससे, बी से। अब बी में देख लो 11 है, 11 तो डी वाले ये कट गए, ठीक है। 10 दो कट थे, वो भी कट गए, और 18 थे, 18 12 14, यानी कि डी में कम है किससे, तुम्हारे बी से कम है, ठीक है। तो बी तो ज़्यादा हो गया, बी से हटा ही दो। फिर डी में देख लो 9 11 हो रहा है, 11 10 हो रहा है, यानी कि इससे तो कम किस में है, ए में है, क्योंकि यहाँ पर 9 8 है, यहाँ पर 12 13 9 है। तो इस तरीके से सबसे कम किस में आ रहा है, ए में आ रहा है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वर्ष में तीनों कंपनियों की कुल बिक्री अधिकतम थी। देखो, किस वर्ष में हमें निकालना, 2021 18 और 20 और 19, यानी इसी में चेक करना था, यानी कि तीनों का जोड़ना पड़ेगा। 5 5 10 की जीरो हाथ से लगा, 1 7 7 14 14 और 4 18, यहाँ पर हो गया 5 8 8 16 16 और 7 23 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, 8 7 15 15 6 1, यहाँ पर देखो जीरो हो गया, यहाँ पर 8 8 16 16 और 7 23 हो गया, 230। सबसे क्या पूछा है, सबसे अधिकतम किसमें थी, 235, यानी कि किसमें, 2019 में। अगला सवाल, एक त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु एस और टी को मिलाने वाला एक रेखाखंड एस टी खींचा जाता है, साथ ही एस टी क्यू आर के समांतर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही हो। देखो, पी क्यू और आर, पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु यानी एस और टी, तो कह रहा है एस टी खींचा जाता है, साथ ही एस टी क्यू आर के पैरेलल है। ये तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। देखो, सिंपल सी बात है, ये तो सभी को पता होगा कि इसमें अगर बराबर बुझाएं, जैसे ये हो गई 1 और 1 हो गई, यानी 1 और 2 का रेशियो हो गया पूरा, तो इनमें भी रेशियो क्या होगा, 1 और 2 का। तो यानी कि एस टी अपॉन पी क्यू आर बराबर होगा 1/2, या फिर लिख सकते हैं क्यू आर बराबर 2 ST। अगला सवाल, ₹75 प्रति केजी और ₹100 प्रति केजी चाय को 85 रुपये प्रति केजी मिश्रण प्राप्त करने को मिलाया जाता है, इन दोनों किस्मों को मिश्रण का अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है,
इससे सरल सवाल नहीं हो सकता एलिगेशन में। 15 हो गया, ये 10 हो गया, यानी 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3:2। अगला सवाल, विकास अपनी आय का 90% खर्च करता है, जबकि उसकी आय में 25% वृद्धि, उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो बचत में वृद्धि क्या होगी? देखो, आय में 25% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। आय बनती किससे? एक्सपेंस से और सेविंग से। तो व्यय में 20% की होगी। अब हमसे पूछा गया है कि वृद्धि में क्या होगा, तो सिंपल सी बात, 90% खर्च कर रहा है वो, और फिर बचत कितनी कर रहा होगा? 10 की। रेशियो क्या हो गया? 9 और 1 का, इनमें डिफरेंस हो गया 5, 1 बराबर 5, तो 9 बराबर 45 हो गया। तो यहाँ देखो सिंपल सी बात है, ये 25 बड़ा है 20 से, यानी कि 25 से बड़ा ये होगा, दोनों को जोड़ दो, 45 और 25 कितना होता है? 70%। अगला सवाल, टी समान समय में क्यू से 25% अधिक कार्य कर सकता है। क्यू अकेले उस कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, तो पी और क्यू मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 25% मतलब क्या होता है? 1/4, यानी कि पी और क्यू समय क्या है? समान है, तो अधिक कार्य कर सकता है कौन? 25% पी कर सकता है, यानी कि 4 है तो पी 5 करेगा। ये क्या आ गया? एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, क्यू अकेले उस कार्य को 25 दिन में, टोटल काम कितना आ गया? 100 आ गया। अब किसको करना? पी और क्यू को मिलकर, 25 चौको 100/9, यानी 11 सही 1/9 आंसर आ जाए। अगला सवाल, देखो सिंपल सी बात है, चार की तुम्हारी रिपीटेशन कहाँ पर होती है? सिंपल सा देखा करो, जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 4 का क्यूब करेंगे 4 चौको 16 चौको 64 हो, 4 की पावर 4 करेंगे 4 चौको 16 16 256, यानी कि उनकी हर दो पावर के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाए। देखो 2 पे 6 आया, फिर 2 के बाद 6 आया, यानी कि 2 से डिवाइड कर लो या तो 4 से कर लो, 2 से करेंगे पूरा पूरा चला गया, यानी 14 की पावर 2 हो गया। यहाँ करेंगे 2 से तो कितना बचेगा? 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, एक बचा, यानी कि 14 बचा। 14 चौदह हम 256 प्लस का 14, यानी 6 4 10 के जीरो, यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आ गई? जीरो। अगला सवाल, शहर 4 PQRS एक वर्ग के कोने पर स्थित है और वर्ग की भुजा 75 किलोमीटर है। एक व्यापारी पी से क्यू 5 किलोमीटर, क्यू से आर 3 किलोमीटर, आर से एस 5 किलोमीटर, एस से पी 3 किलोमीटर चाल से जाता है। उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी? सिंपल सी बात है कि एवरेज स्पीड होती है वो टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस यानी 75 वर्ग की भुजा थी गुणे 4 हो गई, 75 था। तो यहाँ टाइम निकालने के लिए डिवाइड कर दो, 75 में 5 का, प्लस 75 में 3 का, प्लस 75 में 5 का, प्लस 75 में, सिंपल हो गया बिल्कुल। अब यहाँ देखो 75 तो कॉमन था, तो 75 तो कट ही जाना है, सबसे कट ही जाना ना। एलसीएम लेंगे 5 और 3 का 15, एलसीएम ऊपर चला गया, 5 तियाँ 15, 3 आ गया, 3 पंजे 15, 5 तियाँ 15 जी, नहीं 5 3 8 3 11, 11 और 5 16 हो गया। तो 4 गुणे 15/, 4 चौको 16 हो गया, तो 4 तियाँ 12, 3 सही 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस छात्र ने भूविज्ञान में उच्चतम अंक लेकिन भौतिक विज्ञान में न्यूनतम अंक प्राप्त किए? देखो, हमें कुल मिला के देखना, भूविज्ञान में सबसे ज्यादा अंक और भौतिक विज्ञान में सबसे कम अंक। देखो सबसे कम 80 है और सबसे ज्यादा किसके हैं? 97। तो आंसर क्या हो गया? डी। अगला सवाल, यदि मशीन ए और बी 3 घंटे और 8 घंटे में 800 यूनिट उत्पन्न कर सकती है, तो मशीन ए और बी इन नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटों में 800 यूनिट उत्पन्न कर सकती है? देखो 3 घंटे हो गए ना, तो 1 घंटे में कितना करेगी? 800/3। 8 घंटे में 800 कर रही, तो 1 घंटे में 800/8 हो गया। सिंपल सी बात ये थी, यानी कि ये तो आ गई इफिशियंसी। अब 800 वर्क करना है, तो दोनों एक साथ करेंगे, यानी कि इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 800 ले लो कॉमन, 8 3 11 हो गया, 11/8 3 24, ये आ गई इफिशियंसी। तो 800 गुणे 11/24, ये तो कट ही जाना, तो 24/11 आंसर आएगा। अगला सवाल, 4 और 14 का तृतीय अनुपात क्या होगा? हमने सिंपल बताया, अगर ए बी का तृतीय अनुपात पूछा जाए, डायरेक्ट लिखो B² / A, यानी कि 14 गुणे 14/4 हो गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 49 आंसर। अगला सवाल, राम की आय श्याम की आय से 80% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 80% अधिक, श्याम की आय घनश्याम की आय से 50% अधिक है, घनश्याम की आय से 50%। तो कह रहा है राम की आय घनश्याम की आय से कितने परसेंट अधिक? सिंपल सी बात थी ये, जीरो से जीरो चला गया। अब यहाँ देखो ये जीरो इधर भी जाएंगे,
तो यहाँ से दो नेम 18, दो पंजे 10 हो गया, यहाँ 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10 हो गया। रेशियो बराबर कर लो, ये 5 तियाँ 15 हो गया, 9 तियाँ 27 हो गया, 5 दूनी 10। तो कितनी परसेंट अधिक है, यानी कि 17 अधिक है बटे 10 गुणे 100 कर दो, यानी 170% आंसर। अगला सवाल, 5,000 की राशि पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 50 है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सिंपल सा बताया हुआ है कि अगर डिफरेंस 2 साल का हो तो तुम्हें क्या फार्मूला लगाना है, ये बहुत बार बता चुका हूँ। तो देखो डी कितना है निकालना है, नहीं निकालना है भाई, दिया है प्रिंसिपल दिया है, रेट निकालनी है, यानी आर स्क्वायर अपॉन 100 × 100। तो दो जीरो चले गए, 50 एकम 50 हो गया, यानी आर स्क्वायर बराबर 100 आ गया, रूट ले लेंगे तो आर बराबर 10%। अगला सवाल, अनिल ने एक जैकेट को 8,000 में बेचने पर 25% का लाभ कमाया, जैकेट का क्रय मूल्य क्या होगा? 25% मतलब 1/4 हो गई, यानी कि 4 की चीज बेची कितने में गई? 5 में, तभी तो प्रॉफिट हुआ होगा। हमें निकालना क्रय मूल्य, यानी कि 4 की वैल्यू, यानी कि 16 पंजे 80, 16 चौको 6400। अगला सवाल, एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, यदि वह अंकित मूल्य पर 10% 20% क्रमिक छूट देता है तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता? देखो 100 मान लिया हमने सीपी, अब वो क्या कर रहा है, मार्क प्राइस क्या 40% अधिक अंकित करता, और इस पर 10% की छूट दी और 20% की एक और छूट, इतने में वो बेचता है। प्रतिशत लाभ निकालना कुछ नहीं, सिंपल सा इसको काटो पहले तो यहाँ से हो गया, ये जीरो से जीरो चला गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 पंजे, यहाँ करेंगे तो 500, और ये हो जाएगा 9 सत्ते 63 गुणे 8, 8 तियाँ 24 हो गया, यहाँ से लगा 2 8 छंग 48 हो तो 50। प्रॉफिट कितने का हुआ? 4 रुपए का, बटे हो गया 500, बटे हो गया, जीरो से जीरो चला गया, यानी 0.8% का प्रॉफिट। अगला सवाल, कार ए 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में एक दूरी तय करती है, कार ए द्वारा तय की गई दूरी दोगुनी दूरी 3 घंटे में तय करती है, कार ए और कार बी की चाल के बीच का अंतर कितना? ठीक है, पहले तो एक चीज समझो, जैसे मान लो इसकी दोगुनी दूरी वो चल रहा है, इसकी दोगुनी दूरी अगर ये वाला ए वाला भी तय करता है तो समय 2 गुना लगता है। कैसे लगता है? जैसे मान लो अभी 24 किलोमीटर चल रहा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 घंटे लग रहे हैं। अब वो दोगुनी दूरी कर दे, यानी कि 28 कर दे, तो बटे 12, 12 × 4 = 48, यानी 2 गुना समय लगा। तो यहाँ देखो क्या डिस्टेंस कर ली हमने कांस्टेंट, तो हम देखते हैं टाइम में इनका रेशियो क्या आ रहा, 2 दूनी 4 हो गया, ये 3 हो गया। समझ में आ गई ना बात को? तो टाइम में ये हो गया, तो इनका स्पीड में क्या हो जाएगा, 3 और 4 का। इसकी वैल्यू कितनी थी? 12 थी, 3 चौकू 12, 4 गुना हो रहा है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 चौकू 16, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दोनों में डिफरेंस कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, एक्स माइनस वाई बराबर इतना दिया था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर इतना, एक्स वाई की वैल्यू का होल क्यूब कर दें, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का 3xy, और एक्स माइनस वाई आ जाता है, वो इंटू में कर दो 5। ये हो गया कितना? 55 25 पंजे 125। इसकी वैल्यू हमें दी थी कितनी? 520, माइनस का 125 बराबर हो जाएगा 5×15 xy, बटे में आ जाएगा 15, इधर बचेगा क्या? xy, यानी 10 से 5 गया 5, और इधर हो जाएगा तुम्हारा कितना? 11, 11 से 2 गया 9, और 4 से 1 गया 3, बटे 15 हो गया, 5×3 = 15 हो गया, 5×7 = 35, 5×9 = 35। आंसर आ गया। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को शीर्ष सी से डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि एंगल एसीबी एंगल एसीडी का अनुपात ये है, तो एंगल ए अगर 75 हो तो बी का मान बताना है। देखो सिंपल सा चित्र बना लो, एक चित्र बन गया, ए बी और सी, बीसी को बढ़ाया गया डी तक, बढ़ा दिया, तो एंगल ए सी बी ये वाला हो गया कितना? 2x, और ए सी डी हो गया 3। तो यहाँ पर क्या बनेगा? टोटल 180 कोण, यानी कि 5x की वैल्यू 180 है, तो x की वैल्यू 5×3 = 15, 5×6 = 30, यानी 3x की वैल्यू कितनी? 3×6 = 18, 3×3 = 10, यानी कि ये आ गई तुम्हारी 108। अब क्या दिया गया था? एंगल ए 75 दिया गया था, और एंगल बी की वैल्यू हमें निकालनी। तो हमें पता है कि इन दोनों का सम इसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो, 75 + 22 बराबर क्या आ गया? 108, यानी 22 बराबर कितना आ गया? 33 डिग्री। अगला सवाल, 2 सेंटीमीटर लंबे 4 सेंटीमीटर चौड़े 6 सेंटीमीटर गहरे बॉक्स में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी पेंसिल की लंबाई क्या होगी? सिंपल सा है, एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, हमें डायगोनल निकालना था बस।
कर दो, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 6 रंग 36, 16 4 20 हो गया, 20 जोड़ दें 6 3 2 5 हो गया। तो यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, 4 तो आ ही जाएगा, 4 गुणे 4 एकम 4, 4 चौको, ठीक है। तो आंसर आ गया तुम्हारा 2√14। यहाँ से भी कर सकते हैं, 4 एलसीएम लेते हैं इससे, और बचता क्या, 1 + 4 + 9, 9 4 13 1 14 हो जाता, रूट लेते तो 2√14। अगला सवाल देखो, इसका मान हमें बताना, बिल्कुल सिंपल सवाल है। अगर जिसे भी थोड़ा भी फार्मूले वगैरह पता है वो देख के आंसर लगा के आगे निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ देखो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 1 + sin² अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए एलसीएम लेकर प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में हो जाएगा कॉस स्क्वायर। तो ये तो देखो दोनों वन हो गए, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा सबसे, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉट स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर आएगा। अगला सवाल, चलिए हायर सेकेंडरी लेवल के सभी पेपर समाप्त हो गए, ठीक है, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही हो, पैटर्न चेंज हुआ उससे कोई मतलब नहीं, आप लोगों को पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। देखो, आप केवल मेंस में क्राइटेरिया रखेंगे तो वो उन्हें प्री में क्या होगा कि कम लोगों को पास करना होगा, प्री में कम लोग पास करेंगे तो उनकी कट ऑफ जाएगी हाई, कट ऑफ हाई जाएगी तो आप लोगों को तो अच्छे से पढ़ना ही है। बिल्कुल भी लूज मत करो कि क्वालिफाइंग नेचर का है तो लूज कर दो, नहीं, कट ऑफ तो बननी है और उसको क्रॉस भी करना है, वो हाई फाई जाएगी, तो उसको अच्छे तरीके से करना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।